दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh welcomed by Wipro Foundation on his visit to Jodhpur today. The statue of Lord Parshuram is going to be installed in Arunachal Pradesh. Wipro Foundation expressed gratitude to the Deputy Chief Minister Chon Amin. शुरुआत तो साउथ से चेन्नई से शुरुआत हुआ, लेकिन बाकी खत्म नहीं हुआ। वो मेरे का क्या कारण से बंद हो गया, पता नहीं मुझे क्या कारण से बंद। नहीं कंप्लीट हुआ था, कंप्लीट हुआ जोधपुर से लाया पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो जयपुर जाके वहाँ कंप्लीट हुआ। पूर्णाहुति जयपुर में कंप्लीट। अच्छा, आपका साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी का वार्तालाप। हाँ, इनिशियल सर बात ऐसे वहाँ से शुरू हुई, जैसे अपन बैठे अभी अचानक में कोई नई बात शुरू हो जाए। तो उनको परशुरामपुर के बारे में कैसा मालूम पता नहीं सर, हम दोनों बैठे थे, उनको लगा, उनको उस समय पता चला कि मैं विप्रो फाउंडेशन में हूँ। ओके, तो उनके मन में होगा पहले से, उनको क्लिक किया कि अपन ऐसा करना चाहिए। अब वो भगवान को जो करना होता है कहीं ना कहीं से होता है। गजेंद्र जी हमारे भी घर पे कुछ 100 बार आ चुके हैं सर। आपके फादर साहब जोधपुर के मेयर रहे 5 साल रहे। हाँ, घनश्याम लोहिया तो लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है अभी। क्या चीज का? और लघु उद्योग भारती है अपना बीजेपी का भी, उसके नेशनल प्रेसिडेंट है। अभी आने वाले थे लेकिन कोई शादी में व्यस्त हो गए, बाकी आपसे मिलना उनका था। 5 सितंबर टीचर्स डे बहुत अच्छे कार्य स्कूलों के लिए बहुत समाज सेवा में बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ भी स्कूल में प्रिंसिपल बनाते हैं उसकी कायाकल्प कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, जस्ट चेंज। उन्होंने दिया ना राष्ट्रपति नेशनल अवार्ड, नेशनल टीचर अवार्ड साल में एक बार होता है। और हमारे पूरे प्रदेश में ये काम देखा। अभी दो लोग थे, लिम्का में भी आपका वो नाम है, आप बताएं थोड़ा क्या। सर मुझे 5 नेशनल अवार्ड मिल गए, नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला था। ये क्या है? जो पानी को बचाने के लिए जल संरक्षण के लिए हमने अभियान चलाया था, उसमें कंजर्वेशन वाटर हीरो अवार्ड भी मिला हुआ है। ओके, नेशनल इनोवेशन भी। कैसा करते हैं आप? सर मैं इसमें 8-9 साल से काम कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मैं पोस्टेड रही सर, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये जल स्रोतों का बचाव, संरक्षण, जल संरक्षण संबंधी अभियान, उसमें लोगों को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना, सारी अवेयरनेस एक्टिविटी। यहाँ तो ग्राउंड वाटर तो होता नहीं सर, यहाँ प्रॉब्लम है वेस्टर्न राजस्थान में। डीप है सर, बहुत ज्यादा डीप है और हार्ड वाटर है सर। 400 माथा में है, इतना दूर से पानी लाती है, तो बूढ़ी होने तक कितना किलोमीटर तक चलते हैं। सर मुझे ये प्रेरणा अपनी मम्मी से ही मिली। मेरी छोटी थी तो मेरी मम्मी 6 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती थी। कितना? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। हम छोटे थे, घर में नल नहीं थे। माथा में ले हाँ, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी। थार डेजर्ट में आज भी ऐसा ही, अभी थार डेजर्ट है सर हमारे इधर, ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है। उसके अंदर आज भी सर ये ऐसे सबसे बड़ा डेजर्ट यही है। नहीं है ना, रिजर्वायर है नहीं वहाँ। टाउनशिप तो डेवलप हो गई सर। अब हल्का सा यहाँ पे रूरल एरिया पूरा डेजर्ट है। अभी आप यहाँ एक ओसिया टेम्पल है, सबसे एशियन टेम्पल है माता जी का। वहाँ आप जाएंगे तो सैंड ड्यून्स मिलेंगे, उसमें होटल्स बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, अगर आपको समय है तो वहाँ। 65 किलोमीटर है। सर मेरे साथ है मंजू जी थानवी, प्रदेश महामंत्री है महिला प्रकोष्ठ। अच्छा, ये हजारों पेड़ लगा चुके हैं सर। वहाँ ये अपने साथ हमेशा पौधे रखती पेड़ है। लगाने से बारिश के लिए नहीं, ठीक है, पेड़ होता है, पेड़ है यहाँ अभी बहुत ग्रीनरी है सर, पुराने जमाने अब नहीं है। रास्ता में चेंज हो सकता है। सैंड ड्यून में कैसा होगा? सैंड्यून कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज ऐसी है। 1991 जैसे नीम होता है, यहाँ पर नीम होता है, पीपल होता है, नीम होता है, खेजड़ी होती है तो सर। कूद खाता है ना, तो हाँ, वो खेजड़ी वो होता है। केजरी के पत्ते खाता है। यहाँ पर एक केयर और सांगरी होते हैं सर, 5 स्टार होटल में उसका सब्जी मिलता है, बहुत कॉस्टली होता है, वो खूब होता है। ड्राई सब्जी होती है, ड्राई होता है, 1 महीने खराब नहीं होता, 30 डेज तक चलता है। आप डॉक्टर शालिनी शर्मा फैशन डिजाइनर है, बहुत अच्छा काम है। मैं वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की ऑफिशियल जुड़ी हूँ। नेशनल डिजाइनर अवार्ड्स होते हैं और हम लोग वीवर्स के साथ काम करते हैं। और अभी हमारे
स्वावलंबन प्रकोष्ठ में आप इंचार्ज स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटीज। हम लोग चाहते हैं कि वीवर्स के साथ में और अभी जो नई जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, वो जुड़े। और खादी फैब्रिक पे पर्टिकुलर हम स्टक नहीं होना चाहते हैं। हम और भी जो फैब्रिक्स हैं हम उसको लॉन्च करना चाहते हैं। लाइक बनाना फैब्रिक हो गया, रेशा जिससे बन जाता है, उसकी जो साड़ीज बनती हैं, तो हम और भी उसमें इनोवेटिव आइडियाज लाना चाहते हैं। तो फैशन को हम लोग बेसिकली वीविंग्स के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी हम लोग फैशन के डिपार्टमेंट में देखा जाए तो फैब्रिक हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि यहाँ का जो फैब्रिक है उस पे यहाँ के जो डिजाइनिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। क्योंकि मैं 17 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ और नेफ्ट जोधपुर हो गया, FDDI हो गया, वहाँ पर मैं क्लासेस भी लेती हूँ, तो यूथ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम लोग इनको ऐसा एनकरेज करते हैं कि आप डिजाइनर फैब्रिक्स के लिए लाइक सीक्वेंस या कुछ चाइनीज फैब्रिक उस पर नहीं जाकर कुछ खादी पे या जो हैंड वोवन फैब्रिक्स है उस पर कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं। तो इसीलिए बस इसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा है, गांव के जो व्यूवर्स है यस सर, उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाता है। अच्छा है, खादी पे भी अगर आप डिजाइन करोगे तो खादी पे खादी और फाउंडेशन में सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो स्वयं खुद अपने खुद डिग्निटी है, उसके बाद वो समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे राजेश जी सिरमाली है, आप इंटरनेशनल ज्योतिषचारी है, एस्ट्रोलॉजर इंटरनेशनल, और बहुत ही सटीक जाता है आपका। आप जुड़े हुए हैं। आप दिनेश जी कल्ला जो हमारे जोधपुर के महासचिव है, मुकुल जी अंगिरस एडवोकेट है और जिला अध्यक्ष है हमारे। कैलाश योजा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जोधपुर में, जो पाटा उद्योग आता है, स्टील इंडस्ट्री, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जोधपुर के युवा हमारे। TMT नहीं, जोधपुर सबसे बड़ा मंडी है सर, जोधपुर इंटरनेशनल हब हो गया। आप जो कढ़ाई बनता है वो हाँ, कढ़ाई, टंकी, पानी का। डॉक्टर रवि शर्मा, आप एजुकेशन के अंदर इनकी जोधपुर में पूरा 8-10 स्कूलें चल रही है, कॉलेज स्कूल चल रही है। आप अरविंद जी व्यास रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर है और विप्र फाउंडेशन में हमारे नेशनल मेंबर है। हाँ, आप सुमरेश जी, उत्तर प्रदेश के CM थे ना सर, एक्स मोतीलाल जी वोरा, उनकी डॉटर उनके रिलेटिव है। आप आनंद जी कल्ला, आनंद प्रकाश जी कल्ला, आप भी शिक्षा पे आपसे हैं। आप बैठो ना, और आप सभी सुनीश ही हैं हमारे। सर कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुआ है 1972 में ही हमारा यूनियन टेरिटरी मिला है। उसके बाद 86-87 में हमारा स्टेटहुड मिला है। कितना पीछे है आप, क्योंकि अभी सड़कें बन गया है, रेलवे आ गया है अरुणाचल प्रदेश में, हवाई अड्डा आ गया है अभी, और सड़क अच्छा सड़क बन गया। सबसे बड़ी बात है परशुराम जी की मूर्ति आ गई है, ऑल इंडिया के लोग आएंगे। परशुराम की मूर्ति आने से ही नहीं होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आना होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप आ नहीं पाएंगे। सही बात है। तो आप आओगे तो फिर देर शाम तक आप तिनसुकिया वापस आना, तिनसुकिया में रहने के लिए जगह है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना है। अभी हम लोग का इच्छा है कि वहाँ वही सफल है, ये नहीं तो आपके लिए। सर ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल साफा है। मोदी जी पहनते ना, इसी को रिस्पेक्ट दिलो मान, तो ये मारवाड़ का मान है सर। रेस्पेक्ट सर, आपने जो परशुराम कुंड के लिए हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है और जो कॉपरेशन दिया है उसके लिए हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। थैंक यू। मैं नेशनल सेक्रेटरी सर विप्र फाउंडेशन। ओके। और प्रेसिडेंट अभी इंदौर में है। हाँ, इंदौर में।
ले लूँ आप लोग एक बार हमारी यादें रहेगी। हम क्या कर रहा हूँ मैं जाने सुन थाने आप दे दो। थैंक यू। आपको पहले यूथ प्रेसिडेंट है विप्रो फाउंडेशन डॉक्टर रवि शर्मा। सुमनेश जी आपको कॉल करने आप कुछ बुलाओ ना। आप एक मिनट इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज जोधपुर में ऐसी शख्सियत जो 7 सिस्टर, जहां पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाती है, अरुणाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है चौमीन, तो वहां के डेवलपमेंट के लिए तो बहुत कुछ अब होने जा रहा है, लेकिन खासतौर से जोधपुर की धरती पर राजस्थान में आप पधारे, आपका स्वागत चैनल के माध्यम से करते हैं। अब एक और बात खास तौर से ये रहेगी कि अरुणाचल प्रदेश जहां पहाड़ियों में आया हुआ है और पर्यटन की बहुत सी संभावनाएं सिक्किम की तरह है, लेकिन अभी तक उतना वो जो आपके पर्यटन की दृष्टि से फैल नहीं पाया है, तो कैसे फैल पाएगा, आपसे ही जानना चाहेंगे। आपने सही बोला कि अगर इंडस्ट्री बोले तो सबसे एक बड़ा इंडस्ट्री का रूप से टूरिज्म आने वाला है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि उनका जैसे नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़ है, पानी है, बर्फ है, नेचुरल ब्यूटी है। अभी अरुणाचल प्रदेश में यातायात की बहुत सुविधा हो गया है, लोग हवाई जहाज से जा सकते हैं, हवाई अड्डा बन गया है, वहाँ में 3 हवाई अड्डा बन गया है, फिर 9 आपका हेलीपैड है, हेलीपोर्ट है, ट्रेन जाते हैं, उसके बाद आपका सड़क बन गया है, बहुत सुंदर सड़क बन गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे टूरिज्म के लिए ओपन हो गया, खुल गया है, तो इसलिए टूरिज्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है। वहाँ क्या टूरिज्म है, एक तो नेचुरल जो नेचर टूरिज्म है, एक है एडवेंचर टूरिज्म है, एक है रिलीजियस टूरिज्म जो है, एक है टी टूरिज्म भी है। इस तरह का बहुत सारे टूरिज्म स्कोप है वहाँ में। तो धीरे धीरे अभी लोग आने लगे हैं, सरकार भी उस पर प्रयास लगा हुआ है कि हम टूरिज्म को बहुत बड़ा इंडस्ट्री का रूप चलें। अभी हमारा प्लानिंग है कि टूरिज्म को हम बढ़ावा दें। किस तरह से बढ़ावा दें? पहले तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग आए तो रहने के लिए इंतज़ाम होना होगा, अच्छा इंतज़ाम होना होगा, उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है, काम भी कर रहा है हम। इस तरह से यातायात का सुविधा भी है, सब तरह से है। तो एक आप जैसे बोला है कि खुल गया है, और मैं जो पिलग्रिमेज टूरिज्म का जब बात बोलता हूँ तो वहाँ परशुराम जैसे पवित्र स्थान है, वहाँ लाखों की तादाद के लोग आते हैं हर साल आते हैं मगर परशुराम कुंड को हमारा इच्छा है कि एक बहुत बड़ा एक ये आपका पिलग्रिमेज स्थान हम बना पाए अरुणाचल प्रदेश में। उसी प्रयास में मैं पर्सनली लगा हुआ हूँ,
हमारा सरकार लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ अच्छा फैसिलिटीज़ हो, अच्छा गेस्ट हाउस हो, वहाँ नीचे कुंड पे जाने के लिए अच्छा व्यवस्था हो, पूजा पाठ करने के लिए सब सुविधा हो। इस तरह का सारे इंतजाम हम करेंगे। तकरीबन 100-150 करोड़ रुपया का व्यय होगा और एक ही दफ़ा तो होगा नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन खूब अच्छे से करेंगे। अभी डबल लेन रोड अभी जाने वाले हैं वहाँ में, अभी सड़कें इतना ठीक नहीं है, लेकिन जल्द ही जल्द वो डबल लेन रोड भी बन जाएगा। जब रोड बन जाएगा फिर ट्रेन भी चलेगा। भारत सरकार ने ट्रेन का भी इंतजाम किया है कि ट्रेन लाइन वहाँ जाए, तो ट्रेन लाइन जाएगा, ट्रांसपोर्ट जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक परशुराम कुंड बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक ट्रू इंडिया की टीम आज अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का जो स्वागत हुआ विप्र फाउंडेशन की ओर से यहाँ आई हुई थी। हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष जोधपुर के मुकुल जी अंगिरस से। इस सम्मान समारोह के अंतर्गत आपका खास जो मुद्दा था जिस बारे में आप बात कर रहे थे वो क्या थी? देखिए, आज विप्र फाउंडेशन जोधपुर की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान किया और ये विप्र फाउंडेशन और समस्त विप्र समाज और जोधपुर के लिए गौरव की बात है। गौरव की बात इसलिए है कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी में भगवान परशुराम की जो मूर्ति स्थापित हो रही है, उस पूरे प्रोजेक्ट के हेड माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अरुणाचल प्रदेश हैं। तो हाँ, वो जोधपुर आए थे तो हमारा कर्तव्य बनता था उनका सम्मान करना। और इसमें एक बात विशेष ये भी है कि इस मूर्ति का जोधपुर का बड़ा विशेष कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि एक बार माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो जोधपुर के सांसद भी हैं, उनसे एक बार बैठते हुए मेरे साथ अनौपचारिक बातचीत में ये हुआ कि उनकी इच्छा है कि एक भगवान परशुराम की एक भव्य प्रतिमा अरुणाचल प्रदेश में लगे। तो उनसे बातचीत हुई और ये आया कि भाई विप्र फाउंडेशन क्या इस कार्य को कर सकता है। तो मैंने सब बात करी, संपर्क हुआ और भगवान के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ। और फिर हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं श्रीमान सुशील जी ओझा साहब, उनका संपर्क हुआ और फिर यह कार्य जो है विप्र फाउंडेशन को मिला और अरुणाचल प्रदेश की सरकार और विप्र फाउंडेशन के संयोजन से यह कार्य संपन्न हो रहा है। इस मूर्ति का जो स्थापना का कार्य है और उद्घाटन का कार्य है वो कब तक हो पाएगा? ये आगामी 1-2 महीने में होने की संभावना है। हालांकि मूर्ति का कार्य तो पूरा हो गया है। अभी गुड़गांव में शस्त्र पूजन और शास्त्र पूजन अभी हुआ ही था, तो आशा है कि 1-2 महीने में ये शुभ समाचार सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के अंदर जो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष हैं, परम आदरणीय एडवोकेट मुकुल अंग्रेज जी ने काफ़ी कुछ बताया है। और अगर देखा जाए तो इसके शुरू से लेकर अभी तक जितना भी कार्य संपन्न हुआ है, इस संबंध में जो शुरुआत हुई है वो अंग्रेज साहब के ही प्रयासों से हुआ है। और आज जब ये उप मुख्यमंत्री जी अरुणाचल के यहाँ पधारे और जोधपुर प्रवास के दौरान विप्र फाउंडेशन की टीम, उसमें प्रदेश के, राष्ट्रीय के और जिला अध्यक्ष सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, सभी ने बहुत ही आगे बढ़कर इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। आपने इसके लिए बहुत सभी को धन्यवाद दिया, बहुत प्रशंसा की। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कार्य मूर्ति के संबंध के अंदर परशुराम जी, भगवान परशुराम जी की मूर्ति के संबंध में जो कार्य संपन्न किया जा रहा है, इसका सारा श्रेय जहाँ तक मेरा सोचना है वो हमारे एडवोकेट मुकुल जी अंग्रेज जी के प्रयास से ये संभव हो सका है। हमारे साथ अरविंद जी व्यास ने जो बात कही कि जोधपुर का बड़ा योगदान और अंग्रेज जी का भी योगदान रहा। हमारे साथ महासचिव के रूप में दिनेश जी कल्ला साहब भी हैं, हम बात करते हैं उनसे। अरुणाचल प्रदेश में जो भगवान परशुराम जी की मूर्ति जो स्थापित होने जा रही है, वो साक्षात परशुराम का स्वरूप है, उसको हम मूर्ति का नहीं कहेंगे। और इसकी स्थापना जो है जोधपुर से ही शुरू हुई और मुकुल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं जोधपुर में, उन्होंने इस बात का सिलसिला आगे बढ़ाया और ये बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा हो गया और आज वो समापन की तरफ बढ़ रहा है। महीने 2 महीने में हम सभी लोग अरुणाचल प्रदेश जाएंगे हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ और वहाँ पे भव्य दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे।
दिनेश जी कल्ला का भी यही कहना कि बिल्कुल मूर्ति लगभग तैयारी की ओर है और जोधपुर की पूरी टीम और देश भर से बहुत से जो श्रद्धालु हैं, विप्र हैं, वे सब आएंगे और इस अवसर पर पूजा अर्चन के साथ वर्ष पर्यंत वहां एक धाम के रूप में बात हो पाएगी। बिल्कुल ऐसी ही जानकारी के साथ हमारी टीम ट्रू इंडिया की आपसे जुड़ी रहेगी।